Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस कल क्या इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी फिफ्टी इस थर्सडे वाली एक्सपायरी के दिन 19,850 के लेवल्स ब्रीच नहीं कर पाएगी और आपको वही देखने को मिला 19,850 के लेवल्स ब्रीच नहीं हुए। पार्डन मी। और अब अगले हफ्ते कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे क्या हो रहा है। गाइस मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रेंड लाइन का लॉट ड्रॉ की थी जो कि ये वाली थी। आई होप आपको चार्ट पे विजिबल है। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक निफ्टी फिफ्टी इस रेंज में रहेगी तब तक आपको कोई भी मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और निफ्टी फिफ्टी ने आज ये रेंज ब्रेक करने की कोशिश की भी, लेकिन जो अल्टीमेट लेवल्स थे हम लोग के विच इज 19,850, वो आपको देखने को नहीं मिले। वहां से ही मार्केट ने एक रिवर्स ले लिया एंड क्लोजिंग उसने 9 पॉइंट्स नेगेटिव दी है। अप्रोक्स 10 पॉइंट्स का नेगेटिव क्लोज है। आई होप जिन्होंने आज स्ट्रैडल फॉर्म किया होगा निफ्टी फिफ्टी ने निफ्टी फिफ्टी में, उनको आज बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 9 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग का मतलब है जिस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुई उसी पॉइंट पे क्लोज हो गई। 19,800 810 पे आई गेस ओपन हुआ था, 19,802 पे मार्केट क्लोज हो गया। तो जिन्होंने स्ट्रैडल बनाया होगा उनका आज बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा। एनीवेज, अब आगे क्या मोमेंटम है गाइस? आगे का मोमेंटम का ये है कि जो अल्टीमेट लेवल थे वो तो ब्रीच हुए नहीं। मैंने अलर्ट भी इसीलिए एक लगाया हुआ था कि अगर ये वाले लेवल्स ब्रेक हो जाते देन आपको एक अच्छी अपसाइड भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीक के टारगेट भी आपके 20,000 एंड 20,100 के बन जाते हैं। लेकिन जब ये लेवल ही ब्रीच नहीं हुआ तो ये इन टारगेट्स का फिलहाल के लिए कोई भी मतलब नहीं है। अब ये इसने क्लोजिंग दी है फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ये फिर से अभी फिलहाल इस रेंज में जाएगा। और कल वैसे भी फ्राइडे है, तो मेरे हिसाब से एक फ्लैट मूव ही होना चाहिए, क्योंकि फिर अगले 2 दिन मार्केट क्लोज है, सैटरडे और संडे। तो मेरे हिसाब से कल एक मार्केट फ्लैट मूव ही दिखाएगा। और अगर फ्लैट मूव नहीं दिखाएगा देन नीचे के लेवल्स आपको मालूम है कौन से हैं, विच इज 19,500। इनफैक्ट 500 तो बहुत दूर है। आप ये मान लीजिए कि नीचे नीचे के लेवल्स पे आपको जो मेन सपोर्ट है वो मिलेगा 19,700 पे। अगर 19,700 ब्रीच हो जाता है देन आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 19,500। तो सपोर्ट फिलहाल के लिए 19,700 है एंड जो रेजिस्टेंस है वो है 19,850। ये लेवल्स मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली। 19,700, यस। ये जो है ये रेजिस्टेंस है आपका, ये जो है ये सपोर्ट है आपका। अगर इनमें से कुछ भी ब्रेक होता है देन आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ये टूट जाता है तो अप साइड का, ये टूट जाता है तो डाउन साइड का। ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। और हाँ गाइस, इस रेंज के बीच में 700 और 850 के बीच में आई सजेस्ट कि आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्कैल्पिंग करनी है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं है, स्कैल्पिंग आप इस स्कैल्पिंग में आपका साइकोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, तो आप इस उस 150 पॉइंट की निफ्टी को अवॉइड कीजिए। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी देखो, जो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है वो है 43,800 एंड जो नीचे सपोर्ट है विच इज 43,500। ठीक है। तो अब 43,800 तो फिलहाल दूर है अभी, विच इज दिस लाइन, एंड 43,500 बहुत पास में है, जो कि है ये वाला पॉइंट। ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। ये ये पॉइंट है 43,500 और 43,450। अगर ये लेवल नीचे साइड से ब्रेक हो जाते हैं, ये लेवल्स, तो आपको एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। क्योंकि गाइज मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसा नहीं होगा कि बैंक निफ्टी अप साइड का मोमेंटम दिखाएगा एंड निफ्टी फिफ्टी डाउन साइड का। आप अगर देखेंगे तो हाँ भाई, बैंक निफ्टी ने आज 127 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम दिया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 127 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कितने हैं। पूरा आधा परसेंट भी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि आधा परसेंट का मूव भी आज बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाया है। तो आप 127 पॉइंट पे मत जाइए, आप ये देखिए कि कितने परसेंट का मूव हुआ है। अगर आप परसेंटेज में मूव देखेंगे तो इट्स लाइक नथिंग फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है। तो मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस कर दिए हैं अभी अभी। रेजिस्टेंस मैं एक बार फिर लिख देता हूँ साफ साफ, 43,900 और 800, वी कैन से 43,800 ये आपका रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, एंड जो सपोर्ट है विच इज 43,450।
ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी साइड से टूटते हैं देन आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब गाइस ऑप्शन डेटा की बात कर लेते हैं कि ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है, क्या हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ऑप्शन डेटा से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई थी वेंसडे को और अगली एक्सपायरी अब वेंसडे को है। तो अभी इसमें ठीक इसके ऑप्शन डेटा में इसके ओपन इंटरेस्ट में काफी सारी पोजीशंस फॉर्म्ड हैं। ठीक है, और निफ्टी फिफ्टी मैं क्यों एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस ऑप्शन निफ्टी फिफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन होगा इस वीडियो में, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। गाइस पहले आप बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। गाइस देखो, बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत दूर है, जो सपोर्ट है अभी वो भी बहुत दूर है। रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 43,800, एंड जो सपोर्ट है वो भी 43,500 ही है, और मे बी वी कैन से 43,450 एंड 400। ठीक है, तो जब तक गाइस इस रेंज के बीच में मार्केट है, आई आई सजेस्ट यू ऑल दैट यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस रेंज। क्योंकि अगर आप गाइस स्कैल्पर हैं देन तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं है, मैंने आपको पीछे भी अभी रिमाइंड कराया है, आप अगर स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हैं, जो 1 मिनट की ट्रेडिंग को हम लोग स्कैल्पिंग बोलते हैं, एंड पूरा ट्रेड 5 मिनट का होता है, एंड 5 मिनट के अंदर अंदर का ट्रेड को हम लोग स्कैल्पिंग बोलते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हैं देन यू शुड अवॉइड दिस रेंज। आती है देन इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, किसी भी साइड ब्रेक हो जाएगा आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर देखिए इन राइटिंग्स के बाद में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर है, तो आपको उतने पॉइंट्स का मोमेंटम तो देखने को मिल ही जाएगा। तो ये तो बात गाइस हो गई ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी की। अगर निफ्टी फिफ्टी का हम देखें तो निफ्टी फिफ्टी डिस्कस इसलिए नहीं होगा क्योंकि निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी आज थी, 23 नवंबर आज है, 23 नवंबर को एक्सपायरी थी, और 30 नवंबर की एक्सपायरी के लिए इनफ डेटा अभी निफ्टी फिफ्टी में नहीं है। आप देखिए कितना दूर दूर और कितना फैला हुआ सा डेटा है। ये डेटा कल अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा और मंडे के लिए हम लोग एनालिसिस इसका कर सकते हैं। अब गाइज एक बार आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं IREDA में एप्लीकेशन अपना दूंगा। ये तो सिर्फ ग्रो से है, एक अकाउंट मेरा अप स्टॉक्स में भी है, मैंने उससे भी एप्लीकेशन दी है, और फिलहाल के लिए एप्लीकेशन अप्रूव है। और अलॉटमेंट आता है कि नहीं आता है मैं आपको इन्फॉर्म बिल्कुल करूंगा। और आई होप आप सबने IRDA में एप्लीकेशन डाला होगा, क्योंकि इसका अलॉटमेंट भी अच्छा जाने वाला है। अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस एक बार देख लें तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस पहुंच गया है, ओ माय गॉड, 38.8 टाइम्स परसेंट, नॉट परसेंट, 38.80 टाइम्स। इतना सब्सक्रिप्शन हो गया है टिल डेट 5 बजे तक। तो इतना सब्सक्रिप्शन फॉर एन आईपीओ इज मोर देन इनफ, और इसमें आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलेंगे। अगर बाकी आईपीओ की बात कर लें तो गैस टाटा टेक्नोलॉजीज में भी मैं अप्लाई करूंगा, और टाटा टेक्नोलॉजीज में सब्सक्रिप्शन पहुंच गया है 14.85%। आप 14.85 का सब्सक्रिप्शन कम मत समझिए, क्योंकि पहली बात तो ये सेकेंड डे है, प्लस इसका इशू साइज बहुत बड़ा है। जो IRDA का इशू साइज है वो इससे छोटा है, सो इतना बड़ा इशू साइज फिलअप होने में टाइम लगता है। एंड ये सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन है, कल इसका लास्ट डे है, कल मैं इसको भी अप्लाई कर दूंगा। और ये तो बात गाइस हो गई इसकी। और कल दो आईपीओ मैंने डिस्कस नहीं किए थे, विच इज फेडरल बैंक, फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फ्लेयर राइटिंग। इन दोनों आईपीओ को फिलहाल के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। इसे तो बिल्कुल आप अवॉइड ही मान लीजिए मेरी साइड से, बाकी आपको भरना है तो आपकी इच्छा है। बाकी फ्लेयर इंडस्ट्रीज एंड गांधार ऑयल रिफाइनरी में थोड़ा बहुत दम है, लेकिन इसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो मस्ट फिल अप आईपीओ हैं, जो आपको बिल्कुल फिल करने ही चाहिए, वो हैं आपके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज एंड गांधार ऑयल रिफाइनरी। तो सॉरी, पार्डन मी गाइस, एक आईपीओ आज क्लोज हो गया है, IRDA एंड टाटा टेक्नोलॉजीज। ये दो आईपीओ हैं जिनमें आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये गाइस हो गई बात आईपीओ की, लेवल्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी की, ऑप्शन डेटा की, ओपन इंटरेस्ट की। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना।